Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। बड़ा मुकाबला जारी। शायकीन किसके साथ? बड़ा ऑपरेशन। और मिसबाह हिना एक मिसाल। और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में इस वक्त पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। पाकिस्तानी स्पीडी गन्स के सुरमाओं पर ताबड़तोड़ वार। रोहित शर्मा रन्स का पहाड़ खड़ा करने का अज़्म जाहिर कर चुके। कहा ज्यादा रन्स का हदफ देने की कोशिश करेंगे, जबकि कौमी कप्तान भी जीत के लिए पुरुमीद हैं। बाबर आजम ने कहा जल्दी आउट करके मैच जीतने की कोशिश करेंगे। भारत की बैटिंग इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता था, भारत को बैटिंग की दावत दी गई और एजाज वसीम बाकरी इस वक्त कोलंबो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। तो एजाज, आज बेहतर आगाज फराम किया है इंडियन ओपनर्स ने अपनी टीम को और अभी तक पाकिस्तान विकेट लेने में नाकाम है। कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, इंडियन बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की है। आगाज उनका अच्छा था, तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो था। पिछले मैच में 63 रन के ऊपर इंडिया की 4 बड़ी विकेटें गिरी थी। तो इस बार इंडियन बैटर्स ने टैकल किया है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को। लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी रहा है पाकिस्तान टीम के साथ कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, वो क्योंकि कैच लेने की कोशिश में उनकी एक उंगली जो है वो जख्मी हुई, जिसकी वजह से उंगली जख्मी होने की वजह से उनको बाहर भी जाना पड़ा, स्प्रे भी करना पड़ा। तो दूसरे एंड पर फहीम अशरफ को लगाना पड़ा है। तो अभी बहुत मैच बाकी है। बड़ी टीमें ऐसे ही मुकाबला करती हैं कि एक दिन किसी का होता है, एक दिन किसी और का होता है। तो अभी तो सिर्फ 10 ओवर का खेल हुआ है, सिर्फ 6 रन की औसत से इंडिया भी बहुत मोहतात अंदाज में खेल रहा है। नसीम शाह ने जिस अंदाज में अपने 5 ओवर किए हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिर पाकिस्तान से एक कैच भी गिरा, जो कि स्लिप में से कैच निकला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहला हाफ जो है वो 10 ओवर का वो इंडिया के नाम रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भी इतनी गैर मामूली जो है वो चांसेस नहीं दिए इंडिया को कि जो है वो अटैक करते हैं। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, उस एंड से रोहित शर्मा को उन्होंने बहुत मुश्किल में रखा। लेकिन अब क्योंकि कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है, फिर अब थोड़ा क्लाइमेट भी बेहतर हुआ है, धूप बिल्कुल निकल आई है, तेज धूप है। यहाँ जब श्रीलंका में धूप निकलती है तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो अब हारिस रऊफ को मैदान में उतारा गया है। पाकिस्तान ने अपना दूसरा बॉलिंग ऑप्शन चेंज किया है। नसीम शाह के बाद अब हारिस रऊफ एक एंड से बॉल कर रहे हैं। तो मुकाबला तो पाकिस्तानी बॉलर कर रहे हैं, बट इंडियन की हमेशा से बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला है। तो पहला एजाज ये बताएगा कि शाहीन शाह अफरीदी की उंगली जख्मी हुई है, वो बाहर चले गए हैं। अभी उनकी इंजरी की क्या नौयत है? वापस आएंगे? चूंकि सिर्फ 3 ओवर्स उन्होंने किए थे और वो भी कुछ बेहतर नहीं किए, तो अभी उनके 7 ओवर्स तो अभी बाकी हैं। वापस आएंगे या मैच से बाहर हो चुके हैं? आगे शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त मिडॉन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ डिफेंस से बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ ही मिडॉन पे खड़े होकर फील्डिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए हैं। ट्रेनर ने उनको हेल्प आउट किया। थोड़ी देर के लिए वो ड्रेसिंग रूम गए थे, लेकिन अब वापस आ गए। तो अब देखते हैं कि बाबर आजम उनको किस एंड से दोबारा मैदान में उतारते हैं, क्योंकि नसीम शाह का जो एंड था उससे अब हारिस रऊफ बॉलिंग करवा रहे हैं और शाहीन शाह के एंड से जो है वो फहीम अशरफ कर रहे हैं। अभी भारतीय बैटर अटैक तो कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कप्तान के पास ऑप्शन तो है बॉलिंग के। पाकिस्तान के पास शादाब है, सलमान अली आगा है, इफ्तिखार अहमद हैं। दोनों से वो स्लिप में से कैच गिरा था इफ्तिखार और सलमान के दरमियान से, तो उनको रिकवर तो करना है। अभी हारिस रऊफ को भी शायद एक तेज शॉट लगा है हाथ के ऊपर। हारिस रऊफ भी अब बैठ गए हैं, लेकिन तो एजाज ये बताएगा कि आज टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया पाकिस्तान ने, तो क्या मैच ग्राउंड के माहौल को, पिच को क्या मिसरीड कर गए बाबर आजम? चूंकि आज फास्ट बॉलर्स का वो रंग नजर नहीं आया जो पिछले मैच में था। नहीं, देखें, प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो तकरीबन 6-7 दिन तक रेनी वेदर के अंडर रहा है। यहाँ पानी जमा हुआ, यहाँ पे विकेट बहुत गीला हो चुका था, उसको ड्राई होने में और चांस
लेकिन जी टॉप है, ठीक है, चलें बहुत बहुत शुक्रिया एजाज वसीम, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। इंतजार की खड़ियां खत्म हुई। एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच का महज जो है वो इस वक्त कोलंबो में जारी है और इंडिया की जानिब से बैटिंग की जा रही है। सूरत हाल के हवाले से जानेंगे कि शायकीन क्रिकेट इस मैच को कितना इंजॉय करें। कराची से राजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। राजा इमरान, बताइएगा कराची के शहरी मैच को कितना इंजॉय कर रहे हैं, मायूस तो नहीं है वो इस वक्त? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है और इंडिया की बैटिंग है और ओपनिंग अभी जो है वो चल रही है उनकी और चौके छक्के लग रहे हैं। पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो खामोश जरूर हैं। वो बार बार जब भी अभी थोड़ी देर पहले भी जो स्ट्रोक लगा तो शायकीन समझ रहे थे कि शायद कैच हो रहा है। इंतजार में है कि पहली विकेट इंडिया की जो है वो जल्द गिर जाए और बड़े जोश खरोश में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद जवान जो हैं वो आए हुए हैं। कुछ नौजवानों से मैं बात करने की कोशिश भी करता हूँ। भैया बताइएगा, अभी तक आप जो मैच देखा है इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टनरशिप अभी तक नहीं टूटी? सर मैं मैच वैसे देखता नहीं हूँ मगर दोस्तों को कहने पे आया हूँ। आप बताइएगा। जी बिल्कुल, नौजवान यहाँ पर मैच तो देखने के लिए आ गए हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है बात करने से थोड़ा सा गरेज करते हैं। लेकिन अगर कैमरा मैन दिखा सकें, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान जो हैं वो मैच देखने के लिए आए हुए हैं। ज़रूर हर स्ट्रोक पे जो है वो हर जैसे स्ट्रोक लगता है उस पर अप्रिशिएट भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ में मायूसी भी ज़रूर उनको हो रही है। इंतजार कर रहे हैं कि पहली विकेट इंडिया की कब गिरेगी। साथ ही मौजूद रहिएगा। अवेश सत्तार की जानिब जाएंगे। अवेश, बताइएगा फैसलाबाद के शहरी मैच को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिस मैच का इंतज़ार था वो मैच तो शुरू हो चुका है और शहरी भी बड़े यकसुई के साथ मैच देख रहे हैं। मैं एक फैमिली के साथ मौजूद देखते हैं कि बच्चा पार्टी भी मौजूद है और फैमिली मेंबर्स भी सब हैं, मैच देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया ने आगाज़ लिया है उसके बाद जो बच्चा पार्टी है इस पर कुछ मायूसी तारी हुई है। वो पहले वो जोश जज्बा और जो हाई था वो ज़रा थोड़ा डाउन है। कुछ हम बच्चों से बात करते हैं। अच्छा बेटा, मैच के स्टार्ट तो हो गया है, कैसा लग रहा है आज और क्या तैयारियाँ हैं मैच की? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि इंडिया बैटिंग कर रहे हैं और मेरे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाकिस्तान जीत कर आए। पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जीतेगा बच्चे कह रहे हैं। और कुछ और बच्चों से बात करते हैं। हाँ जी भाई, क्या देख रहे हैं कि इंडिया ने तो बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया है, अब कैसा फील कर रहे हो? बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। अच्छा जी, बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस विकेटें गिरती रहे मुखालिफ टीम की और हम आसानी से मैच मन के सच्चे होते हैं और वो बुरा फील कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली ब्लंटली बता दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी मैच का आगाज़ है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ये मैच ज़रूर जीतेगा। हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से। पाक भारत टाकरा इस वक्त कोलंबो में जारी है और भारत की जानिब से कुछ अच्छा आगाज़ किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो शायकीन क्रिकेट है वो कुछ मायूस दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, इससे पहले हम बात कर रहे थे कराची और फैसलाबाद की। इस वक्त रावलपिंडी का रुख करेंगे। जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शायकीन क्रिकेट इस वक्त कैसे मूड में है, क्या कह रहे हैं, उनसे जानेंगे। जी बताइएगा जाहिद। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का सबसे बड़ा मैच रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कोलंबो में जारी है और कौमी कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म है। तहम हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम कुछ मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है इस वक्त जारी है। यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है, स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया। शहरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सफ़ा गोलमाल में मौजूद है और इंजॉय कर रहे हैं मैच से। जिस तरह 15 ओवर में 115 रन बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के। आपको पता ही है कि कुछ चांसेस मिले पाकिस्तान टीम को कैच वो नहीं ले सके, जिसकी वजह से ये सूरत हुई है कि 7.7 की जो एवरेज है वो ज़रूर हासिल करने में कामयाब हुई है इंडिया की टीम। और पाकिस्तान को सो फार अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। इस हवाले से देखा जाए तो आज काफ़ी रश है यहाँ पर। पूरा फ्लोर जो है वो शायकीन क्रिकेट से भरा पड़ा है और जब भी कोई मिस होता है, जब होती है क्रिकेट के हवाले से, तो शायकीन जो है वो दाद दे रहे हैं दोनों टीमों को इस हवाले से। और देखा जाए तो पुअर फील्डिंग और कैच ड्रॉपिंग जो है वो
इन शायकीन की जो मज़ीद जो है वो इन खुशियाँ जो है अभी तक इनके चेहरों पर नहीं बिखेर सके। ठीक है जाहिद फारूक मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कोई शाहीन शाह अफरीदी का दीवाना है तो किसी को बाबर आजम की बैटिंग से उम्मीद है। कराची से इस बारे में जानेंगे सलाहुद्दीन अली से। और भारत का एक बड़ा मैच हो रहा है और इस सिलसिले में जो है शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो आज पाकिस्तान जो है वो हर हाल में जो है वो भारत को हरा देगा। और हम देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट जो है कोई शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीदें लगा कर बैठा है, कोई बाबर आजम से उम्मीदें लगा कर बैठा है। तो शायकीन क्रिकेट से ही जानते हैं उनका क्या कहना है। आप बताइएगा कि आज पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा, लेकिन आप बताएं कौन परफॉर्म करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। और पाकिस्तान में जो मेरा प्लेयर फेवरेट है वो फ़खर ज़मान है। अच्छा प्लेयर है, बड़ी टीम का और बड़ा प्लेयर फ़खर ज़मान। और बेस्ट बॉलर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है। ठीक है सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान भारत टाकरे में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं आज के मैच में फतह यकीनी है। करेगा, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ। फुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को और इंशाल्लाह नाक की खाएंगे भारत इस बार, जरूर देखना। दोनों टीमों के पास बड़े स्ट्रांग बल्लेबाज भी मौजूद है और गेंदबाज भी मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत शानदार टकरा देखने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम मजबूत टीम है, खेलने वाली टीम है। ये तो पिछली बार थी, बारिश ने इंडिया को बचा दिया। आज इंशाल्लाह हम इंडिया के छक्के छुड़ा देंगे। मज़ा तब आएगा कि पूरा मैच हो और हमारी पाकिस्तानी टीम पूरा मैच खेले। थोड़ा बस ये स्पिन डिपार्टमेंट का इधर इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओवरऑल फास्ट बॉलिंग और इनकी बैटिंग बेहतर जा रही है। सिमशाह जो अपनी पेस की वजह से इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके जो है तो पाँव लड़खड़ा रहे होते हैं ना, काम पे टांग रही हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी एज मिलेगा अपनी पेस बॉलिंग की वजह से। जो पाकिस्तान को है ना बैटिंग पे थोड़ा तवज्जो जो है ना किया जाए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग जो है लाइन सही हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह हमारी हर मैच में जीत ही जीत होगी। इंशाल्लाह आज फुल कंफर्म है, अल्लाह की मदद से पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि मैच अल्लाह करे हो जाए आज, क्योंकि लोग बहुत मुंतज़िर है मैच के लिए। इंशाल्लाह इस बार मैच देखेंगे पूरा एलसीडी का और जीत के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। रहेगा पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की वजह से एंड पाकिस्तान को एडवांटेज रहेगा इस चीज़ का। पाकिस्तान की बॉलिंग इज एक्सट्रीमली गुड, स्पेशली शाहीन। ही इज़ अ थ्रेट टू नॉट ओनली इंडिया बट एवरी बिग टीम। शुरुआत थोड़ी ठीक हो जाए, इफ़ वी कैन मेक गुड स्कोर्स देन वी कैन रिस्ट्रिक्ट। ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना कोई मुश्किल नहीं है इंडिया से। और जितने भी फ्रांस में वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, आज छुट्टी का दिन है और आज इस मैच को हम बड़े फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जो दुआएं हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं और हमारी अपनी टीम के साथ दुआएं हैं कि इंशाल्लाह वो हमें जितवाएं। पिछले मैच में तो बारिश ने बचा लिया था भारत को, इस बार मैच भी जीतेंगे और एशिया कप भी लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक भारत मैच हमेशा से सिर्फ एक मैच नहीं है, इट्स लाइक अ वॉर। हम भारत को शिकस्त भी देंगे और हम एशिया कप के विनर भी होंगे। बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है और इंशाल्लाह सुबह वो सेंचुरी भी करेगा और पाकिस्तान को मैच भी जिताएगा। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच पर आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। पाक फौज का खिला अब्दुल्ला में दीगर इदारों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन। 70 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद कर ली। क्रैकडाउन में 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन 2016 के बाद इंसदाद मंशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। किला अब्दुल्ला में 2016 के बाद बड़ा ऑपरेशन। 7.5 करोड़ 21 लाख रुपए से शायद मालियत की मंशियात बरामद। 11 अफराद कानून की गिरफ्त में। सी बलूचिस्तान, एंटी नारकोटिक फोर्स, लीवीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर ने मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 1000 किलो से शायद चर्स, आइस और दीगर मंशियात बरामद कर ली और इसकी तैयारी में इस्तेमाल कीमियाई मवाद जब्त कर लिया। 8 और 10 सितम्बर के दौरान बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। 70 एकड़ मंशियात की फसलें तल्फ, 48 खुफिया गोदाम और 28 मशीनें तबाह की गईं। मकामी लोगों ने कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो आर्मी, FC, नारकोटिक्स अभी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तकरीबन 99% लोग यहाँ हमारे इलाके का इस बात से खुश है, मुतफिक है कि यहाँ से जो ये नासूर है मंशियात का, ये मुकम्मल इसका खातिमा हो जाए। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ का लोग भी अमन चाहता है, मंशियात से खातिमा चाहता है। तारीखी ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पहले जिरगे का
इनेकाद किया गया और मुतल्लिका लोगों को वार्निंग दी गई थी। ऑपरेशन में अब तक 42 अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और पाक अफगान सरहद तुरखम की बंदिश से डॉलर स्मगलर्स के औसान भी खता हो गए हैं। डॉलर की कीमत 327 रुपए से कम होकर हफ्ते को 301 रुपए तक गिर गई। पेशावर में हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें 547 अफराद को गिरफ्तार और 44 दुकानों को सील कर दिया गया। तुरखम सरहद की बंदिश, डॉलर स्मगलर्स के औसान खता, फॉरेन एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वालों की शामत आ गई। तुरखम सरहद की बंदिश से डॉलरों की गैर कानूनी स्मगलिंग 3 दिन से मुअत्तल। डॉलर की कीमत 327 रुपए से कम होकर हफ्ते को 301 रुपए तक गिर गई। डॉलरों की ट्रांजैक्शन बैंकों के जरिए करने के हुकूमती इक़दामात की वजह से माफिया की परेशानी में इजाफा। गैर कानूनी फॉरेन करेंसी का कारोबार करने वाले अमरीकी डॉलर मार्केट में लाने पर मजबूर हो गए। FIA ने हुंडी हवाला का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर भी हाथ डाल दिया। पेशावर की सराफा मंडी में FIA ने गुज़िश्ता दिनों 467 छापे मारे और 547 अफराद को हिरासत में ले लिया। 44 दुकानें सील और 467 FIRs दर्ज की गयी। छापों के दौरान 1.71 करोड़ रुपए के अमरीकी डॉलर्स और दीगर करेंसियां बरामद की गयी। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजारत तवानाई की हिदायत पर पुलिस एक्शन के लिए तैयार। तमाम थानों में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी गई। सिंध में बिजली चोरों की शामत, पुलिस भरपूर एक्शन के लिए तैयार। वफाकी वजारत तवानाई की बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन की हिदायत पर सिंध पुलिस ने कमर कस ली। तमाम थानों में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी गई। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक मकामी पुलिस इलाके की बिजली की तकसीमकार कंपनी से राब्ते में रहेगी। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज और गिरफ्तारी पर मामलत फराहम की जाएगी। कार्रवाई की हफ्तावार रिपोर्ट IG सिंध को भेजी जाएगी। मुलव्विस अफराद को बिजली चोरी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने पहली विकेट हासिल कर ली है और शादाब खान की जानिब से ये विकेट हासिल की गई है। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो कुछ मायूसी का शिकार थे और अब जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो कुछ संभलती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने पहली विकेट हासिल कर ली है और अब उम्मीद करते हैं कि खेल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान भारत को ज्यादा रन स्कोर करने नहीं देगा। कम से कम टोटल पर भारत को रहने कोशिश की जाएगी कि कम से कम टोटल किया जाए और पहली विकेट शादाब खान की जानिब से हासिल कर ली गई है। रोहित शर्मा को शादाब खान ने आउट कर दिया है। अच्छी खबर है शायकीन क्रिकेट के लिए। यूं तो जन्नत नज़ीर खित्ता कश्मीर के हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने सयाहती मकामात पर डेरे डाल रखे हैं। वहीं रवायती देसी खाने मकई की रोटी, लस्सी, दही, मक्खन, देसी मुर्ग का पुरफजा मुकाम पर अपना ही मज़ा है। इस मुनफरिद और लजीज देसी खाने के बारे में बता रहे हैं बशारत मुगल। इन दिनों बड़ी तादाद में स्याहों ने आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात पे डेरे डाले हुए हैं। बलाई इलाकों के अंदर कुछ दोस्तों का इस वक्त गेट टुगेदर हो रहा है। देसी खाना यहाँ खाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये मक्खन है, साथ ये देसी चटनी है, मक्की की ये खूबसूरत और लजीज रोटियाँ हैं, साथ देसी मुर्ग है और ये खूबसूरत जो मौसम है इस वक्त, इससे साथ ये लोग महसूस भी हो रहे हैं। और ये जो हमारी रवायतें हैं और रवायात हैं जो अब मसलसल ख़त्म होती जा रही हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं इस खाने के बारे में किस नज़र से देख रहे हैं। ठीक है बशारत, बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।